आईपीएल 2025 की फिर से शुरुआत होने जा रही है। बीते 9 मई को आईपीएल का मौजूदा सीजन रोक दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस आईपीएल सीजन को वहीं विराम दे दिया गया था। वहीं अब 17 मई से आईपीएल का आगाज आरसीबी और केकेआर के मैच से होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला भी आरसीबी और केकेआर के बीच ही खेला गया था। वहीं एक बार फिर ब्रेक के बाद जब आईपीएल 2025 की शुरुआत होने जा रही है तो फिर ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। केकेआर और आरसीबी के बीच ये आईपीएल 2025 का 58वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 17 मई को शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन के ओपनिंग मैच में जब केकेआर का सामना आरसीबी से हुआ था तो मैच में जीत रजत पाटीदार की टीम के हाथों लगी थी। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 11 में से 8 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। 16 अंकों के साथ वो दूसरे नंबर पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब लीग स्टेज के दोनों मैच करो या मरो वाले होंगे। अजिंक्य रहाणे एंड टीम ने 12 में से 15 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं। वो पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं आरसीबी या केकेआर में से कौन किस पर पड़ सकता है भारी, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं आरसीबी और केकेआर के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केकेआर और बेंगलुरु के बीच 35 मैच खेले जा चुके हैं। वहीं जीत हार के आंकड़े देखें तो केकेआर की टीम थोड़ी आगे नजर आती है। 35 मैच में से 15 बार आरसीबी विनर रही, जबकि 20 मैच में केकेआर की जीत हुई है। दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के नहीं। इन मैचों में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर 222 और केकेआर का 212 हाईएस्ट स्कोर रहा है। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो आरसीबी का 84 और केकेआर का 49 है। आंकड़ों के बाद अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा शामिल हो सकते हैं। वहीं अनुकूल रॉय और रमनदीप सिंह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। सुनील नरेन ऑलराउंडर, विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज बैट्समैन, कप्तान अजिंक्य रहाणे बैट्समैन, वेंकटेश अय्यर बैट्समैन, अंकुरिश रघुवंशी बैट्समैन, रिंकू सिंह बैट्समैन, आंद्रे रसेल ऑलराउंडर, मोइन अली ऑलराउंडर, हर्षित राणा बॉलर, वरुण चक्रवर्ती बॉलर, वैभव। आरसीबी के खिलाफ केकेआर की ओर से सुनील नरेन एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करते नजर आएंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज उनका साथ देने के लिए मैदान पर आ सकते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। वेंकटेश अय्यर चौथे नंबर पर आ सकते हैं। और अब एक नज़र डालते हैं आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 पर, जिसमें रजत पाटीदार, जैकब बेथेल, विराट कोहली, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा शामिल हो सकते हैं। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देवदत्त पडिक्कल या रसिक सलाम खेल सकते हैं। आईपीएल के पिछले मैच की तरह इस मैच में भी विराट कोहली जैकब बेथेल के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। पाटीदार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे और नंबर 4 पर आरसीबी जितेश शर्मा को भेज सकती है। आरसीबी की प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। विराट कोहली बैट्समैन, जैकब बेथेल बैट्समैन, कप्तान रजत पाटीदार बैट्समैन, टिम डेविड बैट्समैन, विकेटकीपर जितेश शर्मा बैट्समैन, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर, रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर, भुवनेश्वर कुमार बॉलर, सुयश शर्मा बॉलर, जॉश हेजलवुड बॉलर, यश दयाल बॉलर। तो ये तो हो गई टीम और उसकी प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब नज़र डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। तो बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीज़न में खेले गए 5 मुकाबलों में काफ़ी रन बने हैं। इस सीज़न के 5 मुकाबलों में 3 बार 200 का आंकड़ा पार हुआ है। इस स्टेडियम की बाउंड्री काफ़ी छोटी है, जिसके कारण यहाँ रन काफ़ी बनते हैं। आईपीएल 2025 में यहाँ 5 मैच में 3 मैच डिफेंड करने वाली टीम ने अपने नाम किए। इस सीज़न में आरसीबी अपने घर पर केवल 2 ही मुकाबले जीत पाई। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ने अब तक कुल 95 आईपीएल मैचों की मेज़बानी की है। इसमें से 41 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी। यानी साफ है कि टॉस भी इस मैदान पर एक अहम किरदार निभाता है। आरसीबी ने यहाँ 95 मैच खेले, 44 में टीम को जीत मिली और 46 मैचों में हार। यहाँ टीम का एक मैच टाई, 4 मुकाबले बेनतीजा रहे। और अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की, यानी मौसम के मिजाज की। तो पिछले मैच में यहाँ बारिश ने खलल डाला था, लेकिन बेंगलुरु में 17 मई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान
23 डिग्री तक जा सकता है। दिन में बादल ज़रूर आसमान पर दिख सकते हैं, लेकिन शाम तक बारिश की कोई भी आशंका नहीं है। अगर मौसम किसी तरह मुकाबले को ख़राब करता भी है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। और प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं बुला लेता हूँ अपने साथी कृष्णा को। कृष्णा, वेलकम। बहुत लंबे समय बाद आईपीएल की अब वापसी हो रही है, मतलब उतना भी लंबे समय नहीं है, तो इस मैच के प्रेडिक्शन के क्या वर्सेस आरसीबी। देखो, बड़ी लंबे टाइम के बाद वापसी हो रही है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम आरसीबी जब आती है तो मेरा जो जुनून है, जो एग्रेशन है, वो सेम विराट कोहली की तरह रहता है। आरसीबी का फैन। एक मिनट बीच में रोकूंगा, एक बार को तो दिल में झटका सा लगा होगा कि अब की बार तो फाइनल में पहुंचने की अब की बार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप इसी ये प्रेडिक्शन देखो, प्रेडिक्शन की जब बात कर रहे हैं, चिन्ना स्वामी में ये मैच हो रहा है, घरेलू मैदान आरसीबी का और केकेआर और बाकी प्लेइंग 11 का जब कंपैरिजन किया जाए तो केकेआर का बैलेंस है, लेकिन इतने मैचेस वो स्टार्ट से नहीं जीते क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर वीक है। अब एक झटका उनको भी लगा है, आरसीबी को भी। जॉस हेजलवुड वो बाहर हो गए, इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन उसके जगह लुंगी डिगी को लेके आए हैं। अच्छे बॉलर हैं, पहले ही मैच में उन्होंने विकेट निकाले थे, लेकिन देखा जाए तो इतना जॉस हेजलवुड की तरह एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो डेथ ओवर में जो बॉलिंग करते हैं जॉस हेजलवुड, वो बहुत अच्छी करते हैं। बाकी बॉलर तो वो भी लुंगी भी अच्छे हैं, लेकिन उस तरह का एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखा। बात करें श्रेयस शर्मा, अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन स्पिनर की जब बात की जाए तो केकेआर के स्पिनर बहुत मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि सुनील नारायण फॉर्म में है, वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है। ये दो बॉलर हैं, क्योंकि सुनील नारायण के साथ तो एक तो है कि वो ओपनिंग करते हैं, रन भी मार लेते हैं, और विकेट भी, बॉलिंग करते हैं तो विकेट भी निकाल लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी देखा जाए कुणाल पांड्या, जैसे सुनील नारायण और कुणाल पांड्या में ये थोड़ा है, लेकिन सुनील नारायण का अगर बिग बैट से इतने रन नहीं है तो कुणाल पांड्या वो जगह फिल कर देते हैं आरसीबी की साइड से। तो देखा जाए तो बैलेंस, जो बॉलिंग की जो कंपैरिजन किया था, बॉलिंग में वरुण अरुण है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। बाकी एक है वैभव अरोड़ा, जिसकी मैं बात कर रहा था, वैभव अरोड़ा शुरुआती सही जब से खेमे में आए, जिसमें प्लेइंग 11 आए, तब से उनके बॉल से विकेट निकल रहे हैं। बाकी एक हर्षित राणा, ये बॉलर है जिसने जब से इस केकेआर में आए, खेमे में आए, तब से ही इम्प्रेस किया है केकेआर का खेमे का। लेकिन एक कमी रही है जो मैच फिनिशर की, वो आंद्रे रसेल और रिंकू, ये दोनों फ्लॉप रहे हैं इस सीजन, इसलिए केकेआर की सिचुएशन ऐसी है, वो पॉइंट टेबल पे 7 में 8 के स्थान पे है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। तो आरसीबी में टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर दोनों ही बैलेंस है, दोनों की बैट्स रन निकल रहे हैं। एक अच्छा चेंजेस करा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चेंजेस ना रहे। फिलिप सॉल्ट को बाहर किया है, जैकब बैथल को लेके आए, लेकिन उन्होंने पहले मैच में ही रन मारे थे। लेकिन जितना एक्सपीरियंस फिलिप सॉल्ट को है बड़े मैचेस का, मुझे लगता है वो जैकब बैथल का वो वहाँ पर डामाडोल हो सकता है। तो फिलिप सॉल्ट का वापस आना जरूरी है। रोमेरियो शेफर्ड एक अच्छा ऑलराउंडर बाहर किया था, रोमेरियो शेफर्ड जब से आए तब से पहली मैच से इंप्रेस किया था। इतने पावर हिटर, वेस्ट इंडीज का हर सीजन एक ना एक प्लेयर ऐसा रहता है कि वो सारी सुर्खियां बटोर के ले जाता है। तो काली शक्तियां, जिसको हम कहते हैं ना कि काली शक्तियां जग जाती हैं, हर आईपीएल में एक सीजन ऐसा मैचेस रहते हैं जहां वो हीरो बन जाते हैं। तो बैलेंस देखा जाए, बैटिंग ऑर्डर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस मैच को आरसीबी जीत रही है। तो जैसे कि कृष्णा ने आपको बताया। अच्छा कृष्णा, एक चीज़ हम बोल रहे हैं, टारगेट, रनों का टारगेट। जी, रनों का टारगेट बात की जाए तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर आरसीबी पहले बैटिंग करने उतरती है तो 240-260 के अराउंड वो टारगेट दे सकती है, क्योंकि 260 अभी बनाया नहीं है आरसीबी ने, लेकिन 240 के लमसम वो पक्का देगी टारगेट। अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है तो वो 200 से नीचे ही समेटने की कोशिश करेगी आरसीबी की टीम, और वो आराम से चेज करना है, क्योंकि चेज में विराट कोहली का आंकड़े इतने अच्छे हैं, विराट कोहली के आरसीबी के आंकड़े भी अच्छे हैं चेज करने में, तो वो आसानी से चेज कर सकता है। तो इसलिए ये केकेआर मैच हार रही है, और आरसीबी मुझे लगता है ये मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल में उनके शायद क्वालिफाई भी हो जाए प्ले ऑफ में। जैसा कि कृष्णा ने बताया, आरसीबी फैन ने बताया कि ये मैच आरसीबी जीत रही है, मतलब ये उनकी प्रेडिक्शन है। साथ ही साथ उन्होंने रनों का आंकड़ा भी आपको बताया। आप भी हमें कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन और रनों का टारगेट ज़रूर बताइए।